राधे राधे भक्तजनों, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और आप लोग को नमस्कार। अर्जुन वाचे, अर्जुन बोले, हे जगन्नाथ, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान की श्रेष्ठता से है तो फिर हे केशवर, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। हे श्री कृष्ण भगवान, आप एक चीज़ अकृत हो कि हमको बताइए कि इस कर्म करें कि हम आपके बातों से, आपकी कर्मों से हम उद्धार हों और मोक्ष को प्राप्त हों। तब श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा भावों से मनुष्य देखते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपनी शरीर पोषण करने के लिए ही उन्हें पकड़ते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। जो मनुष्य पाप करते हुए पाप करते हैं, जानते हुए भी पाप करते हैं, वो पाप रहित है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अनंत होती है। अनंत किसी उत्पाती दृष्टि से होती है, दृष्टि जग से होती है, और जग विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। कर्म मसूदन हो तुम, वेदों से ज्ञान प्राप्त करो, वेदों से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से अत्यंत करो, परमात्मा से जुड़ो और अपनी हृदय को, मन श्रम समानता को, आधारता को, अपना किरण को हृदय से निकालो और अपनी वाणी को रखो, और निःअक्षस्त से आप अपना कर्म करो। जानो इस सिद्ध्या को होता है कि सर्वव्यापी परमेश्वर अक्षर आत्मा हो, सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठाए। हे प्राथा, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार से परमात्मा से प्रचलित सृष्टि के अनुकूल नहीं बरताता, अपने कर्तव्य के पालनों का आधार नहीं करता, हे निष्पाप अर्जुन, जो इस निष्ठा से आकर्षित नहीं करता, इंद्रियों उसको जीत लेता है, उससे कोई फल की प्राप्ति नहीं होता। इंद्रियों के द्वारा भोगे परमात्मा पर मन करने वाले पापीयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो भक्ति भाव नहीं करता है, जो पाप निष्ठा करता है, खाली दिन भर खाना खाता है, कोई काम नहीं करता, कुछ करता, लफड़ाई करता, वो मनुष्य नहीं, पाप रहित मनुष्य कहलाता है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को, इससे आपको समझनी होगी। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही परम करने वाले और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हे अर्जुन, जो आत्मा में अपने आप को संतुष्ट रख कर लिया हो, संतुष्ट हो, उसको परमात्मा खुद उसको स्वयं रक्षक बन जाते हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ते। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इस प्रकार किंचन मंत्र भी स्वास्थ्य का संबंध नहीं रहता। हे अर्जुन, इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भाली भांति करता रह। तुम निसंकोच तो अपना कर्म करते रहो अर्जुन। भक्तजनों, माताएं, बहनों, निसंकोच से अपना कर्म करते रहिए। कोई आपको ताना मारे, कोई कुछ कहे,
आप अपना जो कर्म करते हैं वो कर्म करते रहिए। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हूँ, मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होकर हो जाता है। जनते ज्ञानी जनी असक्ति कर्मधारी परम सिद्ध्या को प्राप्त हुए थे, इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने को ही योग तथा अर्थात तुमसे कर्म करने की उचित है। हे श्रेष्ठ पुरुष, जो आचरण करता है अन्य पुरुषों भी वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्राण कर्म के देते हैं मनुष्य को संविदा उसके अनुसार व्रत लग जाता है। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य लोग करता है, सब मूर्ख लोग करता है, वो अनुसार से तुम करते हो तो तुम मनुष्य लायक नहीं हो। हे अर्जुन, तुम जो कर्म कर रहे हो अधिक कर्म करते रहो, दो कुछ कहते रहे, तुम अपना कर्म धर्म अपना करते रहो। त्यागे नहीं जाए कर्म करे धराही, मन ही वचन मतने मन में कोई धारी। प्रभु हृदय बसे मन को भक्ति भावे, असत्य ही नहीं जाई प्रभु पंते जके जाई। हे अर्जुन, पाप रहित निस रूप से किसी लोभ माया के रूप से बचो और अपने कर्म को धार से आगे बढ़ो। मनुष्य रूप में अर्जुन तुम्हारा पूरे जगत में दिखाना है कि अर्जुन क्या है। तो राधे राधे भक्तजन, फिर हम अगला वीडियो में हम अर्जुन जी के पूर्ण संपूर्ण कहानी हम आपको बताएंगे। श्री कृष्ण भगवान के है श्रीमद् भागवत कथा वाचक